का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है जी? गोलीय कांच का हिस्सा होता है। ठीक है, एक गोलीय दर्पण जो होता है, फिजिक्स का पहला चैप्टर हम लोग का चल रहा है अभी, दर्पण। देखिए दर्पण जो है कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है जो समतल दर्पण है, कौन सा? जिसके माई बाप के बारे में हम लोग पढ़ लिया है ना। और एक है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण। देखो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लिया हम लोग। गोलीय दर्पण, देखो गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण एक गोलीय कांच का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है जी? गोलीय कांच का हिस्सा होता है। ठीक है, एक गोलीय दर्पण जो होता है गोलीय कांच का हिस्सा होता है। देखो ये हमने ये गोला बना दिया, ये क्या है? ये गोलीय कांच है। क्या है जी? गोलीय कांच। है समझ में? और इसी को हम क्या करेंगे, एक यहाँ से कट मारो और एक यहाँ से कट मारो। देखो ठीक है, तो दो फिगर बन करके निकलेगा, एक ऐसे निकलेगा और एक ऐसे। ठीक है, देखो ये हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है अब ये समतल वाला नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें हमको दिख रहा है कि एक पार्ट उठा हुआ है और एक पार्ट धंसा हुआ है। देखो इसमें एक पार्ट उठा हुआ है, एक पार्ट धंसा हुआ है। ये भी उसमें भी यही कहानी। यदि मान लीजिए कि इस गोलीय कांच के हिस्से में यदि हम क्या करें, इसके बाहर वाले हिस्से को कलई कर दें। क्या कर दें? बाहर वाले हिस्से को कलई कर दें। इसमें इसके अंदर वाले हिस्से को कलई कर दें। देखो ध्यान से, किस चीज से कलई किया जाता है जी? चांदी से। किससे? चांदी से। किस चीज से कलई करते हैं? चांदी से। तो जब इसका बाहर वाला भाग, देखो बाहर वाला भाग उठा हुआ, क्या है? उठा हुआ। उठा हुआ भाग क्या है? कलई कर दिया गया। इसमें धंसा हुआ भाग कलई कर दिया गया। समझ में? धंसा हुआ भाग कलई कर दिया। तो यहाँ पर ये जानना है ना, आपको समझना है कि उठे हुए भाग को उत्तल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल। और धंसे हुए भाग को अवतल कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल। अव मैंने क्या होता है? धंसा हुआ। जिसका तल धंसा हो उसे क्या कहते हैं? अवतल। और जिसका तल उठा हो उसको उत्तल कहते हैं। उत्तल, उठा हुआ तल क्या कहलाता है? उत्तल कहलाता है। तो यहाँ पर आपको समझना है क्या कि अब इस पर गौर से देखें तो एक भाग इसका कलई है, लेकिन जो इसका परावर्तक सतह है ना, वो क्या है? धंसा हुआ है। परावर्तक सतह धंसा हुआ है, यानी धंसा हुआ है। धंसा हुआ है इसलिए इसका नाम पड़ेगा कि यह क्या है? तल अवतल है। इसका जो परावर्तक सतह है वो किस रूप का है? अवतल है। इसीलिए इस दर्पण का नाम क्या है? अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखो इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है ना। इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है। अब परावर्तक सतह उठा हुआ होने का मतलब ये है ना, उठा हुआ है ना, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? उत्तल। और उत्तल, और ये दर्पण बन गया इसलिए इसका नाम क्या हो गया? उत्तल दर्पण। तो बोलो गोलीय दर्पण कितने तरह का हुआ? दो तरह का, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। बात है समझ में? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। देखो ये गोला है। क्या है? ये गोला है। गौर से देखिए यहाँ पर, ये क्या है? गोला, भांग का गोला। भांग का गोला है तो कहो कि नहीं है? भांग का नहीं है। ये क्या है? गोला है। कौन सा गोला? जो हम लोग पढ़ते हैं ना, स्फीयर, है ना, वो वाला गोला है। तो हर गोले का अपना क्या होता है? एक केंद्र होता है। अपना एक केंद्र होता है। अपना एक केंद्र होता है। देखो जब हम आप लोग सीखिएगा, चाहे सीखे होंगे, चाप किसे कहते हैं? चाप। चाप किसे कहते हैं? एक फिक्स त्रिज्या का, है ना, एक केंद्र मानकर जब हम कुछ सर्कल का कुछ भाग खींचते हैं ना, तो ये चाप बन जाता है। क्या बन जाता है? चाप। और हर चाप का अपना एक केंद्र होता है। हर चाप का अपना एक केंद्र होता है। उसी तरह से आप यहाँ पर देखिए कि जो इसका जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है, यह कांच का ही हिस्सा है। गोलीय कांच का ही हिस्सा है। और गोलीय कांच का हिस्सा होने के वजह से यह क्या है? इसका अपना एक केंद्र भी होगा। अपना एक केंद्र भी होगा। तो इसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम बना दिए, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है जी? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का अपना एक केंद्र होगा। क्या होगा? अपना एक केंद्र होगा। उसी तरह से
उत्तल दर्पण का भी अपना एक केंद्र होगा। उसी तरह से उत्तल दर्पण का भी अपना एक केंद्र होगा। तो इसका केंद्र किधर होगा? इधर होगा। देखो गोला इधर है तो केंद्र कहाँ होगा? इधर होगा ना। तो इस केंद्र का नाम होगा वक्रता केंद्र। क्या नाम होगा? वक्रता केंद्र, जिसको सी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? वक्रता केंद्र, जिसको सी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? सी से। तो वक्रता केंद्र क्या हो गया? क्लियर हो गया है? वक्रता केंद्र कैसे पता करते हैं? तो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, एक गोलीय कांच का हिस्सा होता है, समझ में। और हर गोला का अपना एक केंद्र होता है, वही केंद्र जो होता है इनका भी होता है। और वह केंद्र जो है दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र, जिसे सी से सूचित करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ में। देखो अब इस दर्पण का एक मध्य भाग होता है, मध्य भाग होता है। इस मध्य भाग को हम P से सूचित करते हैं। किससे? P से। इस मध्य भाग को P से सूचित करते हैं। और इस P का नाम क्या है? ध्रुव। क्या नाम है इसका? ध्रुव नाम है ना। अंग्रेजी में इसे पोल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। बात समझ में आ गया? क्या कहते हैं इसको? पोल कहते हैं। ठीक है। तो कैसे, देखिए कैसे जो है गोलीय दर्पण बन रहा है। गोलीय कांच से इसको काटा गया है और काटने के बाद इसको कलई कर दिया गया है। और कलई करने से हमको जो है, हमको कलई करने से उत्तल भी मिल गया और अवतल। धसे हुए पार्ट को छोड़कर धसे हुए पार्ट को कलई कर दिया तो उत्तल मिल गया, और उठे हुए पार्ट को कलई कर दिया तो अवतल। अवतल मैंने धसा हुआ, अवतल मैंने उठा हुआ। अवतल मैंने धसा हुआ, अवतल मैंने उठा। तो दिक्कत यहां तक। चलिए अगला है कि एक रेखा जिसको कभी नहीं देखा है ना, यानी एक काल्पनिक रेखा है। एक काल्पनिक रेखा है ना, जो दर्पण के यानी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और पोल से होकर के गुजरती है। किससे होकर के गुजरती है? पोल से होकर के गुजरती है। वक्रता केंद्र और पोल से होकर के गुजरती है। चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, है ना। यदि उसके वक्रता केंद्र और पोल से होकर के गुजरती है, ठीक है, तो उस रेखा का नाम है, बताइए जी, मुख्य अक्ष चाहे प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं इस रेखा को? या तो मुख्य अक्ष कहेंगे नहीं तो प्रधान अक्ष कहेंगे। दोनों कहते हैं। मुख्य अक्ष कहिए नहीं तो प्रधान अक्ष कहिए, मुख्य अक्ष कहिए नहीं तो प्रधान अक्ष कहिए। ऐसा समझ में? मुख्य अक्ष कहिए नहीं तो प्रधान अक्ष कहिए। क्या कहिए? मुख्य अक्ष नहीं तो प्रधान अक्ष। बात समझ में आया? मुख्य अक्ष कहिए नहीं तो प्रधान अक्ष। देखिए यदि कांच के खोखले गोले को काटकर, यदि कांच